आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर होम मेन्यू क्या होता है और कैसे काम करता है। इसलिए सबसे पहले हम अपना एक्सेल का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। एक्सेल की फाइल ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा डाटा बना के रखा हुआ है, जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो होम मेन्यू के अंदर आपको देखो, सबसे पहला जो आपको पार्ट दिख रहा है वो है आपका क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए डाटा मुझे कॉपी करना है, तो हमने इतना डाटा सिलेक्ट किया। अब कॉपी पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ जाके हम क्या कर देंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। क्लियर? और इसका शॉर्टकट होता है कॉपी करने का Ctrl+C और पेस्ट करने का Ctrl+V। अब अगर हमें फाइल यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट करनी है तो Ctrl+X हम कट के लिए यूज करेंगे, या फिर कट पे क्लिक करेंगे और इस डाटा को हमें कहाँ चाहिए वहां जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने का शॉर्टकट Ctrl+V। देखो तो ये फाइल क्या होगी, यहाँ पे आ गई। तो ये काम होता है बेसिकली हमारा यहाँ पे कौन सा, कट, कॉपी और पेस्ट का। क्लियर? अब इसके बाद है हमारा फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर समझने से पहले हम थोड़े से और ऑप्शन समझते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमें दिया है वो है फोल्ड का। फोल्ड में हमें क्या दिया है, जैसे आपका जो डाटा है ये वाला, इस डाटा को आप जो टेक्स्ट होता है उसको आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप से। छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। देन वापस आपको इंक्रीज फोल्ड करना है तो इसको हम इंक्रीज फोल्ड भी कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने टेक्स्ट की राइटिंग चेंज करनी है, टेक्स्ट फोंट चेंज करना है, तो उसके लिए हम इस वाले टूल का यूज करेंगे। यहाँ से हम अलग अलग टाइप के, यहाँ पे कोई भी आप यहाँ से नेम टेक्स्ट की फॉर्मेट अपन ले सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसको अपने अकॉर्डिंग देखिए। जैसे देखिए यहाँ सेलेक्ट किया, इसको हम बोल्ड करते हैं तो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, बाकी के हाईलाइट थोड़े से कम हो रहे हैं। अंडरलाइन इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक से क्या होता है, आपके वर्ड्स थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। अंडरलाइन आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप बॉर्डर डाल सकते हैं। जैसे देखिए शीट में क्या है, ये अभी हमने बना लिया है, पर इसमें जो लाइनें आ रही है बॉर्डर नहीं है अभी। ठीक है, जैसे हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, Ctrl+F2 हम यूज करेंगे तो देखिए जो आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है इसमें आपके पास लाइनें नहीं आ रही हैं। क्लियर? तो ये जो लाइन्स होती है जो हमें टेबल में चाहिए होती है, वो हमेशा कहाँ से आती है, बॉर्डर वाले सेक्शन से आती है। अपना एरिया सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका डाटा उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे, बॉर्डर एंड शेडिंग पे, और बॉर्डर पे जाके आप कर देंगे इसे ऑल बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो आप इसे क्या करेंगे, नो बॉर्डर। क्लियर? और बॉर्डर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसे ऑल बॉर्डर। देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिया, यहाँ सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, इसको करते हैं बॉटम बॉर्डर। तो ये बॉर्डर कहाँ साइड आया, नीचे की साइड आया। क्लियर? और अगर आप इसे करते हैं लेफ्ट साइड बॉर्डर तो ये लेफ्ट साइड बॉर्डर आता है, और एकदम आपने कर दिया इसमें राइट साइड बॉर्डर तो राइट साइड आएगा। अब आप चाहें तो इसका प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। Ctrl+F2 आप करेंगे, देखिए ये बॉटम था तो नीचे की साइड आया था, ये लेफ्ट था और ये राइट था, और जो हमने सेल पे सिलेक्ट किया था वो ये वाला टेबल था। तो उस टाइप से हम बॉर्डर ले सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर हटाने हैं सारे तो आप क्या करेंगे, बॉर्डर वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा आपको नो बॉर्डर। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सिंपल से जो बॉर्डर आए थे वो हमारे हट गए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आपका सेल थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ए और 1 के बीच में यहाँ क्लिक कर दें और वापस ए और बी यानी कॉलमों के बीच में डबल टैप करेंगे तो देखिए आपकी टेबल ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। इसी के बाद आपको ये बाल्टी आइकन दिख रहा है, जिसे ब्रैकेट हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिल टूल। जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फिल टूल कहते हैं। क्लियर? अब फिल में आप जो कलर भरना चाहें यहाँ से कलर आप सिलेक्ट कर दें, और टेक्स्ट कलर आप जो चेंज करना चाहें वो आप टेक्स्ट कलर दे दें। तो ये होता है हमारा क्या, यहाँ पे टेबल की हेडिंग तैयार करना। जस्ट इसके बाद अब हमें क्या करना है, ऊपर ये किस चीज का डाटा है, तो मान लो ये स्कूल डाटा है एक तरह का, तो अब हमें क्या करना है, ऊपर एक हेडिंग बनानी है। तो ऊपर के लिए हमें क्या चाहिए, एक सेल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ मिल जाएगा हमें ऑप्शन इंसर्ट सेल का, या इंसर्ट रो का भी है इसके अंदर। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर की जो लाइन है वो बिल्कुल खाली हो गई। आपको कोई भी सेल चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये फाइलें आ जाएंगी। अगर आपको लाइन नहीं चाहिए, डिलीट करना है, तो आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर, तब भी आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम कॉलम के लिए भी है, कॉलम हमने पिक किया, अगर हमें लाइन चाहिए यहाँ पे तो कॉलम को इंसर्ट करते जाएंगे, अगर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते जाएंगे। क्लियर? अब ये जो हमने ऊपर बनाया है इसको हम कर देते हैं मर्ज। देखिए ये भी क्या है, अलग अलग बॉक्सेस है ना, इन बॉक्सेस को मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। जिससे क्या होगा, छोटे छोटे सेल बन के आ रहे हैं, ये बॉक्स जो बन के आ रहे हैं उनको हम सेल कहते हैं, और इन सेलों को मिला के बड़ा सेल हम बनाते हैं। तो ये हम कहाँ से बना सकते हैं, इसे मर्ज वाले ऑप्शन से। ठीक है, अगर दोबारा इसको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दें तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है स्कूल डाटा, ठीक है, बट हम चाहते हैं हेडिंग बन जाए, तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मर्ज करना पड़ेगा। इसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब इसका साइज हम यहाँ से बढ़ा देते हैं और हेडिंग कलर हम यहाँ से दे देंगे इसे। ये हमने हेडिंग कलर दे दिया, इसे थोड़ा सा लाइट कलर अपन यूज करते, ये अपन ने रखा। ठीक है, और टेक्स्ट कलर हम दे देते हैं यहाँ से, टेक्स्ट कलर यानी कि ये वाला कलर इसको हम दे देते हैं रेड।
तो ये एक डाटा आ गया बन के, आप चाहें तो इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का अपन ने ले लिया। क्लियर। अब ये अपन को करना क्या है, जैसे मान लो टेक्स्ट लिखा है, मान के चलिए ये अगर कुछ इसको हम और बड़ा कर देते हैं साइज। अब आपको क्या करना है, ये जो स्कूल डाटा लिखा हुआ है उसको ऊपर रखना है। तो आप क्या करेंगे, इसे टॉप अलाइन आप कर देंगे। टॉप अलाइन मतलब सेल से जो चिपका हुआ ऊपर की साइड दिखाई देगा। बॉटम अलाइन करेंगे तो नीचे दिखेगा, और मिड कर देंगे तो ये कहाँ दिखेगा हमें, बीच में। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड, राइट करेंगे तो राइट साइड, सेंटर करेंगे सेंटर साइड। क्लियर। तो ये होते हैं कि आपके अलाइनमेंट। क्लियर। ये आप कर सकते हैं। एक्सेल में टोटल 6 प्रकार के अलाइनमेंट हमें दिए रहते हैं। इसी के बाद आपको दिख रहा है कि जो सेल में आपका नंबर लिखा है, नंबर आपको अगर थोड़ा सा तिरछा करके लिखना है, अलग अलग चेंजेस में लिखने हैं, तो देखो ये कुछ इस टाइप से आ गया। यहीं पे आप जाएंगे और उसको कुछ इस टाइप से लिखना है, आपको हॉरिजॉन्टली लिखना है, वर्टिकली लिखना है। तो ये अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है। पैरामीटर डिग्री के हिसाब से अपने टेक्स्ट को आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। इतने टाइप से आपको दिख रहा है। क्लियर। कंट्रोल Z कर देते हैं फिलहाल हम, जैसा था उस फाइल को हम वैसे ही नॉर्मल करते हैं। अब इसी के बाद आपको अपना अगला ऑप्शन दिख जाएगा वेब टेक्स्ट का। अब वेब टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे कोई नाम लिखा, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया है कुन्नू पात्र। क्लियर। अब देखिए कुन्नू जो लिखा है और प्लस इसका सरनेम लिखा है, वो सरनेम कहाँ है, इसका सेकंड वाले सेल में जा रहा है। अब अक्सर आप लोग क्या गलती करते हैं, इस सेल को आप खाली छोड़ देते हैं और यहाँ से डाटा भरना फिर चालू करते हैं। जैसे देखिए आपने फिर यहाँ पे एक नाम लिखा, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। तो हमें ये गलती नहीं करना, क्योंकि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको पूरे सेल को ऑटो एडजस्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेल खाली आ रहा है। क्लियर। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये नाम लिखा है तो या तो हम इस ई वाले कॉलम पे जाएंगे, ई और एफ के बीच में, इसको माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और बाहर की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो देखिए आपका डाटा जो है एक ही सेल में आ जाता है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि आप चाहते हैं एक ही सेल के अंदर नाम ऊपर रहे, सरनेम नीचे रहे, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए वेब टेक्स्ट यूज करेंगे। जैसे आप वेब टेक्स्ट दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये कुछ उस टाइप से आ जाता है। तो ये होता है आपका वेब टेक्स्ट। कि वेब टेक्स्ट कैसे काम करता है, मतलब टेक्स्ट को ऊपर नीचे लिखवाने के लिए हम जिसका यूज करते हैं, वेब टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें यहाँ पे दिया होगा। मर्ज एंड सेंटर आप समझ ही गए, बहुत सारे सेलों को आप मर्ज कर सकते हैं, और अनमर्ज करना है तब भी हम उसी पे क्लिक कर देंगे। और एक एक लाइन को मर्ज करना है तब हम क्या करते हैं, मर्ज एंड अक्रॉस कर देते हैं। मर्ज एंड अक्रॉस हम कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मर्ज एंड सेल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अब आपको इसके बाद दिख रहे हैं ये सारे ऑप्शन, नंबर्स का ऑप्शन। ठीक है। अब ये नंबर्स क्या होते हैं, नंबर फॉर्मेट आपको दिया है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम एक सेल और बढ़ा देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं कैंडिडेट का नंबर। क्लियर। कैंडिडेट का नंबर हमने कर दिया, मोबाइल नंबर। ठीक है। अब इसको हम पकड़ेंगे, यहाँ थोड़ा ड्रैग करेंगे और मोबाइल नंबर को हम थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ये मोबाइल नंबर हमने ब्लैंक छोड़ दिए फिलहाल। ठीक है। और ये आप चाहें तो नंबर भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ दे देते हैं। मान लीजिए हमने एक ही नंबर लिख दिया है। ठीक है। रैंडमली नंबर लिखा हुआ है हमने यहाँ पे। अब देखिए नंबर का क्या चलते हैं, अलग अलग फॉर्मेट चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास है। अब ये नंबरों के फॉर्मेट क्या है, आपके सिंपल नंबर आपको दिया, अब नंबर का फॉर्मेट आपको चेंज करना है। तो आप कहाँ जाएंगे, नंबर फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद नंबर्स पे आपको जाना है। और ये देखिए अलग अलग आपको फॉर्मेट दिए, डेसिमल प्लेसेस आपको 2 दिए हुए हैं। यहाँ चले आना है कस्टम में जाके। कस्टम में आप जाके जाएंगे तो यहाँ से एक फॉर्मेट चूज कर लें, ओके कर दें। अब देखिए ये उसी फॉर्मेट में आ रहा है, दिख रहा है। पहले नंबर में आ रहा था और अभी इस टाइप का फॉर्मेट बन के आ रहा है। अब यहीं पे वापस जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करोगे और रुपीज के साथ ऐड करना है, विदाउट फिट करना है, पॉइंट के बाद आपको 0 चाहिए, तो ये कुछ ऐसे आएगा। क्लियर। तो ये सारी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर्स होते क्या है, किस टाइप से हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। ठीक है। टाइम ईयर के हिसाब से चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए ये कुछ उस टाइप से आ जाएगा, इसको आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। बैलेंस को छोड़ देते हैं, वो जैसा नंबर फॉर्मेट था हमारा सिंपल था, हम उसको वही रखते हैं। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको ये दिया है शीट को थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो आप वापस यहाँ जाएंगे, मर्ज पे आप क्लिक कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। परफेक्ट। अब ये क्या है, इसका हमारे पास बॉर्डर नहीं आया, आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। इसका प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे लाइन नहीं आ रही है, तो कंडीशन में आपको क्या करना है, दोबारा अपने सेल को सिलेक्ट करना है, पूरी टेबल को, और वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ से हमने टेबल बॉर्डर दिया था वहां जाएंगे और ऑल बॉर्डर हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो ये बॉर्डर पूरी टेबल पे आ जाता है। अब एक चीज हमने और देखा था, फॉर्मेट पेंट। अब जैसे मानिए फॉर्मेट पेंटर क्या करते हैं, किसी भी चीज की कॉपी करता है, बट कॉपी करने की इसमें कुछ कंडीशंस होती है। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लिया, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है फॉर्मेट है, उसके बाद हम ये वाला टेक्स्ट लेते हैं और उसको भी थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 तरह के टेक्स्ट स्टाइल ले ली, एक ये है और एक हमारे पास ये है। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर जो है ये वाला, वो आपका इस वाले फॉर्मेट में अप्लाई हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आप पहले कलर चेंज करेंगे और उसका जो साइज वगैरह है वो आप डिसाइड करेंगे। तो इसी चीज को हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे गए, उठा के इसको हम यहाँ ड्रैग कर देंगे, तो ये फॉर्मेट प्रिंटर कुछ इस टाइप से आ गया। क्लियर।
अगेन दोबारा करते हैं हम। जिस चीज की फॉर्मेटिंग चाहिए वहां पे आप सेल से क्लिक कर दें, फिर जो फॉर्मेटिंग चाहिए उसको फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दें, उसके बाद जहां चाहिए वहां उसको अप्लाई कर दें। ठीक है, ये इस टाइप से आ जाता है। ये बिल्कुल उसी टाइप से जैसे हम कहीं फंक्शंस में जाते हैं तो किसी का ड्रेस हमें अच्छा लगता है या किसी के शूज हमें अच्छे लगते हैं, तो हम उसका शूज या उसके ड्रेस लेके नहीं आते हैं, हम क्या करते हैं उसके जैसा सेम एज इट इज हम बनवाते हैं या फिर हम मार्केट से लेके आते हैं। तो हमने क्या किया, उसकी जस्ट कॉपी कर ली। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर बोलते हैं। कि जिस तरीके से आपका डाटा लिखा गया है, उस डाटा को आपने सिलेक्ट किया, फिर आपने फॉर्मेट प्रिंटर लिया, फिर कहाँ आपको उस तरीके से लिखा हुआ चाहिए वहां आप सिलेक्ट कर दें। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। क्लियर? तो ये होता है हमारे यहाँ पे कौन सा, फॉर्मेट प्रिंटर।